Hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter of Indian economy book Indian economy 1950 to 1990. अब ये नेसेसरी था कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था, अब उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट करना। अब हम लोग को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था, अब आफ्टर 200 ईयर्स 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली और अब उसके बाद हमें अपने इकोनॉमी को डेवलप्ड करने के लिए कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता या बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। ओके, नेसेसरी था रिकंस्ट्रक्ट करना, जो हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी था उसको डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना, ये नेसेसरी हो गया था। ओके, तो नाउ इट वॉज नेसेसरी, अभी क्या है, ये नेसेसरी हो गया है कि हम रिकंस्ट्रक्ट करें। क्या करें? रिकंस्ट्रक्ट करें बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी को। किसमें? डेवलप्ड इकोनॉमी में। किसमें? जो बैकवर्ड है और स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी है उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करें? डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करें। ओके, तो इस चीज के लिए क्या बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क था गवर्नमेंट के लिए ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया वाज टू डिसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक डिफिकल्ट टास्क था, और इम्पॉर्टेंट टास्क भी कह सकते हैं, विच बी सुटेबल फॉर इंडिया, जो कि उस इकोनॉमी सिस्टम के लिए सुटेबल हो। तो इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है? अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। उस तरीके से अरेंज करना है जिससे कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की वो क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। इकोनॉमी सिस्टम वो होता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट टू प्रोड्यूस को। तो ये इन्वॉल्व करता है डिसाइड करने में फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज ये इन्वॉल्व करता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और क्वांटिटी ऑफ ईच दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। कितने क्वांटिटी में कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है, उस गुड्स एंड सर्विसेज के कॉम्बिनेशंस क्या क्या है, वो सारी चीजों को डिसाइड करना। ये क्या है? फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, देन क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना, कौन सा मेथड लगाए, कौन सा टेक्निक लगाए। विच टेक्निक टू बी यूज्ड। ओके, कि किस टेक्निक से, किस मेथड से हम लोग डिसाइड करें प्रोडक्शन का। ओके, ये इन्वॉल्व करता है डिसाइडिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज वेदर सेलेक्टेड गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड विथ मोर लेबर या लेस कैपिटल, और विथ लेस लेबर एंड लेस कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्या था? फॉर वूम टू प्रोड्यूस। ये इन्वॉल्व करता है डिसाइड करने में कि डिस्ट्रीब्यूशन, जो आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पीपल में, वो इन्वॉल्व करेगा सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ओके, देन क्या है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड होता है सोशलिस्ट एंड थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है कि प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल और ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जितनी भी चीजें होंगी वो किसके कंट्रोल में होंगी? प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होंगी, प्राइवेट सेक्टर की होंगी। इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें से क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा? वो गुड्स या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाएं जो सोल्ड हो प्रॉफिटेबली, डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में, दोनों में वो गुड्स को प्रोड्यूस करें जो कि प्रॉफिटेबली सोल्ड हो। कहाँ? फॉरेन और डोमेस्टिक मार्केट में। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें, कौन सा मेथड लगाएं, बेस्ट वे ऑफ मेथड लगाएं या बेस्ट वे ऑफ टेक्निक लगाएं। तो गुड प्रोड्यूसिंग यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देन फॉर वूम टू प्रोड्यूस, गुड्स प्रोड्यूस होगा डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड परचेजिंग पावर। मतलब गुड वो प्रोड्यूस होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पीपल, किसके बेसिस पे? ना कि उनके इनकम बेसिस पे, ना उनके परचेजिंग पावर पे। ओके, देन क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी आती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है प्रोडक्शन ओन कंट्रोल रहेगा, किसका? गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सोशलिस्ट इकोनॉमी में।
व्हाट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विथ नीड्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कैसे प्रोड्यूस करना है या गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड किस टेक्निक से। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म, सोशलिज्म के सपोज भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, पीपल को क्या जरूरत है और पीपल क्या एफर्ड कर सकता है। ओके नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों का मिक्सअप है। ओके बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमी सेंटर प्रॉब्लम्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या रहेगा कि गवर्नमेंट और द मार्केट टुगेदर सॉल्व दी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, बाय whom टू प्रोड्यूस। दोनों ही इकोनॉमी मिलके, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो दोनों ही मिलके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्सअप होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर द फ्रीडम, अब फ्रीडम के बाद जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, वो कंफ्यूज हो गए कि कौन से इकोनॉमिक सिस्टम वो फॉलो करें, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम वो बेस्ट पड़ेगा इंडिया के लिए। तो कुछ लीडर्स थे जो कि फेवर में थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के, कुछ थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो जवाहरलाल नेहरू को, जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको नहीं सही बैठ रहा था, उनको नहीं, डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, सिस्टम था, वो डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज अंडर दिस सिस्टम। ओके तो देयर वुड बी लेस चांस फॉर इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेजॉरिटी ज्यादा थी कभी, और जवाहरलाल नेहरू को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जम नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब इस रिजल्ट में उन्होंने क्या अडॉप्ट कर लिया, मिक्स्ड इकोनॉमी को, कि हमारा जो इकोनॉमी रहेगा वो प्राइवेट भी रहेगा और पब्लिक भी रहेगा, मतलब गवर्नमेंट भी रहेगा और कैपिटलिस्ट भी रहेगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो अब आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था गवर्नमेंट का, रिवाइव करना पुअर बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी को, जो हमें ब्रिटिश रूल ने दे के गया था। ब्रिटिश रूल जो हमें दे के गए थे, जितना हमें उन्होंने पीछे कर दिया था, बैकवर्ड कर दिया था, स्टेगनेंट बना दिया था, किसने, ब्रिटिश रूल ने। अब उस चीज को सही करना था, हमें अपने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड करना था, ठीक है, बैकवर्ड स्टेगनेंट से कन्वर्ट करके डेवलप्ड करना था। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेसेसरी था कि गवर्नमेंट प्लान करे इकोनॉमी, नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डेवलप्ड इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी को डेवलप्ड करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना स्टार्ट किया। ओके इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि इस तरीके से डिफाइन किया है कि इज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1948 में, कब, 1948 में, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असाइंड अ लीडिंग रोल टू द पब्लिक सेक्टर। ओके प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो इंकरेज किया गया टू बी पार्ट ऑफ प्लान एफर्ट्स। डेक्स सारे याद रखिएगा, डेक्स इसमें बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके देन क्या था, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने सेटअप किया प्लानिंग कमीशन। कब सेटअप किया, 1950 में। डेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी, सो प्लीज डेक्स याद रखिएगा। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पर्पस था कमीशन का was to carefully assess करना है ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस को ऑफ द कंट्री के ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेस को एसेस करना, प्रिपेयर करना प्लान फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लान पीरियड एट 5 ईयर, जो 5 ईयर में फिक्स्ड हुआ विथ बिगिन देयर ऑफ 5 ईयर प्लान। गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान क्या था कि जो 5 ईयर प्लान हैव आल्सो टेकन केयर टू इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च कब हुआ, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, जो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द पार्लियामेंट। ओके फिर क्या था, ये लॉन्च कब हुआ, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 और कब एंड हुआ, 31 मार्च 1956। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, सो प्लीज याद रखिएगा आप लोग।
ये जो डेट है 1 अप्रैल 1951 स्टार्टिंग का डेट है और 31 मार्च 1956 एंडिंग का डेट है। ओके, सो 12th 5 year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 to 17 में हुआ, वॉज इंडियाज लास्ट 5 year प्लान था जो कि ओके 2000। और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि जो 12th 5 year प्लान था गवर्नमेंट का वो इंडिया में 2012 टू 17 में से हुआ था और ये क्या था, लास्ट 5 year प्लान था हमारे इंडिया का। ओके, तो ईच 5 year प्लान लिस्टेड द बेसिस गोल्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। एक गोल था कि इंडिया को डेवलप्ड करना है, हर एक प्लान का यही गोल था कि इंडिया को डेवलप्ड करना है। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।